शायद तुम्हें ये मजाक लगे कि तुम फ्यूचर में अमीर होगे या फिर गरीब होगे, ये बैंक बैलेंस पर डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड करता है तुम्हारा अभी का प्रेजेंट माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम फ्यूचर में गरीब रहोगे या फिर अमीर रहोगे। तो तुम इस वीडियो को क्वालिटी पर ध्यान ना देकर और एडिटिंग पर ध्यान ना देकर डायरेक्ट तुम इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देना और ये पता करो कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, रिच माइंडसेट है या फिर पुअर माइंडसेट है। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट वीडियो के मेन पॉइंट पर। आपने ये सेंटेंस कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि तुम जितना ज़्यादा या जितना बड़ा सोचते हो तुम वैसा ही बनते हो, और ये सच है कि तुम जितना बड़ा सोचोगे तुम अपने लाइफ में उतना ही बड़ा जाओगे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम हमेशा बड़ा सोचो, औकात से बाहर की चीज़ सोचो। जैसे कि मुझे रोल्स रॉयस लेना है जबकि तुम्हारे खानदान में एक कार भी नहीं है, हाँ लेकिन बट सोचना नहीं है, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। जैसे तुम अपने स्किल पर काम दो या फिर जो भी तुम मन लगे जिसे तुम रोल्स रॉयस खरीद सकते हो वैसे काम करना स्टार्ट कर दो। तो अब आते हैं डायरेक्ट गरीब और रिच यानी अमीर और गरीब के माइंडसेट पर कि गरीब के माइंडसेट का क्या लक्षण होता है और अमीर माइंडसेट के लक्षण क्या होता है। और अगर तुम में अमीर वाला है या फिर गरीब वाला है हमको ये कमेंट में जरूर बताना। तो आदत नंबर 1 जो गरीब माइंडसेट का होता है, रिस्क लेने से डरता है। गरीब माइंडसेट रिस्क नहीं लेता है, वो ये सोचता है कि अगर हार गए तो क्या हो गया, 4 लोग क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, ये सोचता है। बट एक रिच माइंडसेट कभी नहीं सोचता है कि वो हारेगा तो क्या होगा या फिर उस चीज में सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या होगा। और ऐसे भी हार जैसा कुछ चीज होता है नहीं है, या तो फिर तुम जीतते हो या तो फिर तुम सीखते हो अगर तुम्हारा रिच माइंडसेट है तो। लेकिन अगर तुम्हारा गरीब माइंडसेट रहेगा तो नहीं, तुम सोचोगे मैं हार जाऊंगा, ये सोचना ही नहीं है। तो आते हैं आदत नंबर 2 जो एक गरीब माइंडसेट का होता है। वो खुद पर बिलीव नहीं करता, वो हमेशा बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। बट एक रिच माइंडसेट बोलता है मैं ये क्यों नहीं करूँगा, ये मुझसे क्यों नहीं होगा, मैं इसे कर सकता हूँ। ये है रिच और गरीब माइंडसेट का डिफरेंस। तो यह था आदत नंबर 2। अब इसे इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि तुम गए कहीं और कोई कॉस्टली चीज़ है तो गरीब माइंडसेट बोलेगा ना कि नहीं ये मेरे से नहीं, मैं इसे नहीं ले पाऊंगा, ये मेरे बजट का नहीं है। बट रिच माइंडसेट बोलेगा मैं इसे कैसे लूँगा, मैं क्या कम करूँ जिससे मेरा इतना पैसा है कि मैं इसे ले सकूँ। ये था डिफरेंस गरीब और रिच माइंडसेट का। आते हैं अब नंबर 2 आदत कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। कौन? गरीब माइंडसेट। वो सोचता है कम टाइम लगे और मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। बट एक रिच माइंडसेट क्या करता है, रिच माइंडसेट का एक फॉर्मूला होता है, पहले लर्न करो फिर अर्न करो। ये है रिच माइंडसेट का माइंडसेट। और गरीब सोचेगा कि नहीं ये काम करते हैं इससे मुझे पैसा अगर नहीं आने लगा छोड़ दिया काम। बट एक रिच माइंडसेट पेशेंस डिसिप्लिन के साथ पहले लर्न करता है उसके बाद फिर उससे अर्न करता है, ना कि डायरेक्ट बिना लर्न किए ही अर्न करने लग जाओ। अरे तुम्हें भी मालूम है कि बिना किसी चीज़ को सोचे समझे से तुम उससे पैसा तो नहीं कमा सकते हो। या तो फिर ट्रेडिंग हो या तो फिर पढ़ाई हो या फिर कुछ भी, जब तक तुम पहले सीखोगे नहीं तुम उससे में जीतोगे नहीं। बात ये कन्फर्म है। तो ये था टोटल रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के डिफरेंस। तो तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा लक्षण है और कौन सा लक्षण नहीं है। तो अगर तुम इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आई होप कि तुम्हें सब्सक्राइब कर देना चाहिए। और हाँ अगर तुम्हारा 15 से 25 के बीच है तो तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ साथ आगे लेकर जाऊँगा। जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक तुम्हें भी ले जाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। सब्सक्राइब करना ना भूलें।